हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यूपी टेट में 2016 में फर्स्ट पेपर में आया था। इसमें पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलॉव, वुडवर्थ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कोहलर। अगला देखेंगे, दूसरा है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये भी यूपी टेट 2016 फर्स्ट पेपर में आया था। ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना और प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी प्रेरणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर है, विस्मृति कम करने का उपाय है। ये भी यूपी टेट में आया था। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पाठ की पुनरावृत्ति। अगला देखेंगे, 4 नंबर है, क्रोध व भय प्रकार हैं। यूपी टेट 2016 में भी आया था। अभिप्रेरणा, अनुकरण, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुकरण। आगे देखेंगे, 5 नंबर है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुकरण। अगला देखेंगे, अगला है, यदि पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करती है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है इसमें नकारात्मक प्रशिक्षण, स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। आगे देखेंगे, 7 नंबर है, सीखी हुई बात की स्मरण रखने का पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सामान्य बुद्धि। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलॉव ने प्रयोग किया। ऑप्शन है बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी बुद्धि।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्यारह नंबर है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी अधिगम कहते हैं। अगला है 12 नंबर है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80, 100, 110, 125। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 125। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी बिने साइमन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो दोस्तों सबको पता होगा, इसमें बी नंबर हो जाएगा, तनाव का नियम नहीं है, और बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये थॉर्नडाइक के नियम है। जबकि इसमें पूछा गया है सीखने का कौन सा नियम नहीं है, तो वो है तनाव का नियम, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संज्ञानात्मक विकास। अगला है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी सीखने का पठार। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक और गेस्टाल्ट ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा सिद्धांत, विकास सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्वी अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्यालय का असहयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर बहुअनुक्रिया का नियम हो जाएगा। आगे देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन, स्टर्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर है,
23 नंबर है, कहाँ गया, ये है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक, अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रसूत, यूआर सिद्धांत, वीएफ स्किनर, सीखने का नियम, क्लासिकल सिद्धांत, पैलाव। डी है सीखने का वक्र समग्र सिद्धांत यानी हल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सीखने का समग्र सिद्धांत, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा सीखने का नियम जो है वो थार्नडाइक का है। इसमें 24 नंबर है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, मध्य किशोरावस्था, यानी ये विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो अभ्यास के प्रयास एवं भूल, दूसरा है संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, स्थान अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार, क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, या डी है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मूर्त संक्रिय अवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या अंतः संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, निरंतरता का सिद्धांत, यानी जो विकास होता है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोदर। अगला ऑप्शन है उन्नतोदर यानी उत्तल, लंबवत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बाल विकास का मॉक टेस्ट था डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का, जो कि यूपी टेट में आया हुआ था 2016 में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।